कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 5.2। इसमें जो पहले प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आज एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, मैं एकदम आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपका जो बेसिक है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। तो यह प्रश्नावली जो 5.2 है उसको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पढ़ते हैं अपना प्रश्न। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एन व पद ए एन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जिस सारणी दी हुई है इसमें से ए, डी, एन और ए एन इनमें से किसी एक का मान हमें नहीं दिया है, उन्हीं का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला है जिससे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें फॉर्मूला लगता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें यह वाला फॉर्मूला है जो लगाया जाता है। अब यहाँ पर ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ए एन कहलाता है अंतिम पद, ए कहलाता है प्रथम पद, एन कहलाता है पदों की संख्या और डी कहलाता है सर्वांतर। अब दोस्तों यह तो हमने जान लिया कि कौन सी क्या है, इनकी पहचान तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें जो समांतर श्रेणी होती है उनमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों यदि हमारे पास यह श्रेणी है, अब इनमें से अपन इनको समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर जो ए एन है वो अंतिम पद है, जैसे श्रेणी में लास्ट में क्या लिखा हुआ है 10, तो यही हो जाएगा हमारा ए एन। तो ए एन होगा श्रेणी में जो लास्ट में लिखा होगा वही। ए क्या है, प्रथम पद, तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर लिखा है ए, तो हो जाएगा हमारा प्रथम पद। और एन पदों की संख्या है यहाँ पर, तो इस सारणी में जितने भी पद होंगे वह पदों की संख्या कहलाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 5 पद हैं, तो पदों की संख्या हो जाएगी 5। और यहाँ पर डी क्या है, सर्वांतर, तो इसके जो दूसरा पद है इसमें से पहला पद घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मिलेगा। जैसे यदि हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा और यही मान हमारा डी का मान कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको समझ लिया है। चलिए अब अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर हमें निकालना है। यह दोस्तों हमने इस सारणी में से लिख लिया है। देखिएगा 7, 3, 8 और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आपको वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख देना है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सिंपल से इसका मान भर देते हैं। ए एन का मान हमें नहीं पता तो ए एन ज्यों का त्यों, ए का मान 7 है तो 7, एन का मान 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और डी का मान 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, मल्टीप्लाई 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 थी 21 हो जाएगा। यहाँ पर ए एन बराबर 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 और यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है ए बराबर -18, डी बराबर हमें निकालना है, एन बराबर 10 और ए एन बराबर हमें दिया है 0। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान भर देंगे। ए एन का मान हमें 0 दिया है, 0, ए का मान 18 माइनस का तो हमने भर दिया, एन का मान हमें 10 दिया है तो यहाँ पर 10 भर दिया, डी का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर डी लिख देंगे। 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पर गुणा में हम डी लिख देंगे। तो 0 बराबर माइनस का 18, 9 का डी में होगा तो 9 डी हो जाएगा। 18 का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, माइनस में है यहाँ पर, प्लस में हो जाएगा 9 डी। डी के गुणा में 9 लिखा हुआ है, गुणा की संख्या बटे में आती है तो यह 18 के बटे में आ जाएगी और 9 दूनी 18, तो डी बराबर आ गया हमारा 2। तो इस तरह हमें जो डी का मान निकालना था वो हमने डी का मान भी निकाल लिया, यह हमारा आंसर। तो यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है ए बराबर हमको निकालना है यहाँ से डी बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। तो वही वाला फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन का मान हमारे पास -5, ए का मान हमें निकालना है, एन का मान हमारे पास 18 है, -1, और डी का मान हमारे पास -3 है। हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 18 में से एक जाएगा 17 गुणा -3 -5 बराबर ए प्लस 17 × 51, और 51 होगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 17 × 51 माइनस के। 51 का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे बराबर ए, माइनस में था प्लस में आ गया, अब दोनों घट जाएंगे जी, माइनस प्लस के हैं तो 46 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर हमारा ए का मान आ गया 46। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है वो है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन बराबर निकालना है और ए एन बराबर 3.6। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर से ए एन का मान हमें दिया है 3.6, ए का मान 18.9 प्लस एन का मान निकालना है और डी का मान दिया है 2.5। दोस्तों यहाँ पर हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद चीज वाला ज्यों को त्यों -18.9। अब यहाँ पर 2.5 का एन के साथ और इसके साथ गुणा करेंगे अपन, तो 2.5 का गुणा जो एन से होगा तो 2.5 एन हो जाएगा, और 2.5 का गुणा 1 से होगा तो -2.5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जे भी माइनस में है और जे भी माइनस में है, इन दोनों को अपन जोड़ लेंगे, तो 3.6 इनको जोड़ते हैं अपन। 9 5 14, 14 की 4, हासिलाई 1, 8 2 10 11, यानी कि 1 हासिलाई 1, 1 में 1 हासिल की जोड़ेंगे 2, तो हमारा होगा 21.4। दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 21.4 प्लस 2.5 एन, इस माइनस का इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो 21.4 प्लस का हो जाएगा 2.5 एन। इसको और इसको हम जोड़ लेते हैं, 21.4 में 3.6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 होता है, 10 का 0 हासिलाई 1 और 3 4 और 1 5 और 2 का 2, एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो हमारे पास आ गया 25.0 बराबर 2.5 एन। यहाँ पर 25 के बाद जो 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और बराबर 2.5 एन। तो दोस्तों यहाँ पर जो एन के गुणा में 2.5 लिखा है जो बटे में आएगा, तो 25 बटा 2.5 बराबर यहाँ पर एन बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो हम ऊपर 10 का गुणा कर देते हैं। कैसे? क्योंकि एक अंक बाद लगा है तो हम यहाँ पर 10 का गुणा करते, यदि 2 अंक बाद होता तो हम ऊपर 100 का गुणा करते। 25 गुणा 10 बटे 25 बराबर एन। यहाँ पर 25 से 25 कट गया और यहाँ पर बचा केवल 10 बराबर एन, यानी जो एन का मान है वो हमारे पास आ गया 10। तो इस तरह हमें जो एन का मान निकालना था वो हमने सिंपल तरीका से निकाल लिया। तो हमारा चौथा प्रश्न है ए डी और एन का मान हमें जो दिया है, लेकिन ए एन का मान हमें निकालना है, तो वही ए एन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या दोस्तों मैंने बार बार इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को भी याद हो जाए और आपको भी याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ए एन का मान क्या है हमारा, नहीं है, तो हम ए एन ज्यों करते हैं लिख देते हैं। ए का मान हमारे पास 3.5 है तो 3.5 लिख दिया, प्लस एन का मान हमारे पास 105 है, यहाँ पर हमने भर दिया, -1, और डी का मान हमारे पास 0 है, वो हमने 0 भी भर दिया। यहाँ पर थोड़ा हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं इसलिए वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 104 गुणा 0। यहाँ पर हो जाएगा ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पर ए एन बराबर 3.5 ही बचेगा, क्योंकि 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो ए एन का हमें मान निकालना था वो तो हमारा निकल ही आया। तो दोस्तों इस तरह हमने जो प्रश्नावली के सारे सवाल हैं जो उनको सॉल्व कर लिया है, यानी कि प्रश्न 1 में जितने भी प्रश्न थे उनको हमने सबको अच्छी तरीक़ा से सॉल्व किया है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% जो समझ में आएगा।